अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरो आफियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हैं। इस दुनिया में जी हमें अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार होता है, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो छोटी छोटी सी चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए और बच्चों को भी सरप्राइजेस देने चाहिए ताकि बच्चे भी बहुत खुश हो जाएं छोटी छोटी सी बातों से। छोटी सी हाइटी मैंने बच्चों के लिए प्लान की थी, सरप्राइज़ दिया था और क्या खुश हुए थे मेरे बच्चे। तो मैंने कहा आपके साथ भी ये रेसिपीज़ शेयर करते हैं ताकि आप भी अपनी फैमिली के लिए बनाइए और उनको खुश कर दीजिए। तो सबसे पहले फ़िश की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। इतनी कमाल की और मज़े की फ़िश बनी थी ना, ओए होए, मज़ा आ गया था खा के, इतनी क्रिस्पी और फुल ऑफ फ्लेवर। ये जी रहू मछली है और ये मैं लेके आई थी, 1.5 किलो है साफ़ करके। तो ये 1.5 किलो बची थी और दुकान वाले ने इसको मसाला लगा के दिया था। इसमें अजवाइन और नमक होता है मसाले के अंदर। और इसको मैंने 2 घंटे एज़ इट इज़ छोड़ दिया था, ठीक है, एक बाउल में डाल के तो ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद 2 घंटे के बाद इसको मैंने वॉश किया था अच्छे से, थोड़ा सा मैंने आटा लगा के तो फिर इसको धोया था ताकि सारी स्मेल निकल जाए। तो ये 1.5 किलो मछली जो है ना, इसको साफ़ करके दोबारा से मैंने ड्रेन किया 1 घंटे के लिए ताकि पानी इसका जो है फालतू है वो निकल जाए। उसके बाद मैरिनेट किया था। लेमन जूस 2 टेबलस्पून, लहसुन अदरक 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ½ टीस्पून और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून और भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून। अजवाइन इसमें लाजमी डलती है, 1 टीस्पून हाथ से मसल के डालते हैं अजवाइन क्योंकि खुशबू आती है बहुत अच्छी सी। उसके बाद कसूरी मेथी है जी, ये भी 1 टेबलस्पून भर के ली थी और इसको भी हाथ से मसल के मैंने डाल दिया था। 1 टीस्पून क्रश चिली डाली थी और साथ ही 1 टीस्पून चाट मसाला। ये डाल के सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हमने मिक्स करना है, सारे मसालों को खूब अच्छे से हाथ से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसको एक बाउल के अंदर, सॉरी, स्टेनर के अंदर मैंने डाल दिया था। तो डाल के तो पूरी रात मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा ताकि जो इसका फालतू पानी है, क्योंकि मसाले लगाने से भी पानी काफ़ी ज़्यादा निकल आता है, तो स्टेनर में रखेंगे ना सारा पानी नुचड़ जाएगा मछली के अंदर से। तो पूरी रात मैंने रखा। अगले दिन शाम को 4-5 बजे मैंने ना इसको पकाया है। तो उसके लिए मैंने बेसन के अंदर, बेसन का क्योंकि हमने बैटर बनाना है, 1 कप बेसन है, उसमें ½ टीस्पून सॉल्ट, क्रश चिली है ½ टीस्पून, अजवाइन ½ टीस्पून, रेड चिली ½ टीस्पून, ठीक है, और कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून डाल के पतला सा बैटर बना लिया था। बैटर बहुत गाढ़ा नहीं बनाना है, पतला बनाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेयर नहीं ऊपर चढ़ानी है हमने मछली के ऊपर। तो पतला सा बैटर बना लें। बस जी बैटर रेडी हो गया है और फ़िश भी हमारी बिल्कुल पानी उसका फालतू निकल चुका हुआ था। तो मछली जो है बेसन में डालेंगे, डिप करेंगे और फिर ऑयल में डाल देंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही ऑयल डालना है, 2 कप, और मीडियम फ्लेम पे इसको हमने कुक करना है। तो गोल्डन सी क्रिस्पी सी हो जाएगी, 8 से 10 मिनट लगते हैं इसको पकने में। तो ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही फ्लेवर वाली मछली बनी थी क्योंकि सारी रात इसको मसाला लगा रहा है और मसाला अंदर तक इसके चला गया था। तो ज़बरदस्त सी फ़िश हमारी रेडी हो गई थी। ये देख सकते हैं आप कितनी मज़े की बनी है, बहुत मज़े की बनी थी। सेकंड रेसिपी है जी चिकन ब्रेड। उसके लिए 4 कप मैंने मैदा लिया था, 3 टीस्पून मैंने इंस्टेंट यीस्ट के डाले, जो दानेदार यीस्ट होता है। सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, ठीक है। सॉल्ट 1 टीस्पून डाला था, 2 टीस्पून शुगर और 2 टेबलस्पून ऑयल। अच्छे से सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और इसको हमने ना नीम गर्म पानी से गूंदना है। तकरीबन 1.5 कप पानी लगा था इसमें, 1 से 1.5 कप पानी लगा था क्योंकि बैटर जो है ना, ये जो मिक्सर आटा है ना, बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं गूंदना, ठीक है। तो ये देखें, आप गूंदने का तरीका देख सकते हैं। एक दफ़ा बाउल के अंदर मैंने इसको मिक्स कर लिया था, उसके बाद स्लैब के ऊपर सारा आटा डाल के तो बस जी हमने खूब अच्छे तरीके से इसको गूंदना है, पंच डाउन करना है। पहले तो ये सारा बहुत ज़्यादा चिपक रहा था, लेकिन जो जो गूंदते जाएंगे ना, ये गोला सा बन जाएगा।
4 से 5 मिनट इसी तरीके से हमने इसको गूंदते जाना है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त और स्मूथ सा बन गया है और कितना सॉफ्ट बना है। बस जी इसको राइस होने के लिए हम बाउल के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है, ग्रीस करके तो रख देंगे 1 घंटे के लिए, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो 1 घंटा काफ़ी रहेगा। उसके बाद जी इसका फिलिंग रेडी कर लेते हैं। उसके लिए पैन के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और आधा कप प्याज है। प्याज डाल के तो अच्छे से सौते कर लेंगे। प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए तो इसके अंदर 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने डालना है। लहसुन अदरक डाल के अच्छे से पका लेंगे फिर, ताकि स्मेल उसकी निकल जाए। 400 ग्राम चिकन लेके ना बोनलेस, उसको मैंने सादा पानी, आधा कप पानी और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के तो बॉईल कर लिया था और उसको श्रेड कर लिया था। तो ये चिकन हमने डाल दिया है उबला हुआ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। सॉल्ट डालेंगे आधा टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। फिर 2 से 3 मिनट के लिए इसको हमने कुक कर लेना है। कॉर्नफ्लोर डालेंगे 2 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर या मैदा डाल लें 2 टेबलस्पून। 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। दूध डालेंगे जी आधा कप से 1 कप के दरमियान, 3/4 कप समझ लें दूध डाला था मैंने और अच्छे से मिक्स कर लिया था। चिकन का बैटर हमारा रेडी हो गया है। बस जी इसको ठंडा करेंगे और इसमें हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें डालनी हैं डालें, नहीं डालनी मत डालें। तो मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो बस हम इसके वो बना लेंगे, ब्रेड बना लेंगे। आटा बिल्कुल राइस हो गया था, ये आप देख सकते हैं डबल हो गया है। इसको पंच डाउन करेंगे। पंच डाउन करने के बाद जी इसके मैंने इसको 10 पीसेस में डिवाइड कर लिया था, मतलब 10 पेड़े इसके बना लिए थे। अच्छा, ब्रेड जितनी बड़ी आपको चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं। 4 बनानी हो 4 बना सकते हैं, 4 बहुत बड़ी बनेंगी, या 5 बना सकते हैं, लेकिन मैंने 10 बनाई थी और ये भी अच्छी खासी ठीक साइज़ की बनी थी। अब आप देख लें किस तरीके से मैंने इसको बेला है, रेक्टेंगल इसको बेलना है। एक साइड पे फिलिंग रखेंगे और फोल्डिंग का तरीका आप देख सकते हैं, जहाँ से फोल्ड करना है उधर से हमने कट लगा लेना है पिज़्ज़ा नाइफ से, या वैसे कोई सी भी छुरी ले लें उससे आप इस तरीके से कट लगा सकते हैं। इससे डिज़ाइनिंग बड़ी प्यारी सी बन जाती है। तो ये देखें जी इस तरीके से रोल कर लें आप। इसी तरीके से सारे हम चिकन ब्रेड बना लेंगे। एक और दिखा देते हैं आपको। अच्छा, 2 ब्रेड्स जो है ना मैंने पतीले में बेक की थी और बाकी जो 8 ब्रेड्स हैं वो मैंने ओवन में की थी। तो ये पतीले वाली के अंदर मैंने रखा हुआ है ट्रे, उसको ग्रीस कर लिया था। उसके अंदर मैंने ब्रेड रखी थी। पतीले को पहले मैंने प्री हीट किया हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर हम अंडे की जर्दी लगाएंगे। सफ़ेदी नहीं मैंने लगाई थी, अंडे की जर्दी लगाई थी, इससे कलर ज़्यादा अच्छा आता है। स्प्रिंकल करेंगे सफ़ेद तिल और इसको डेकोरेट करेंगे शिमला मिर्च और टमाटर के साथ। बस जी इसको कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने कुक करना है। 1 घंटा लगेगा पतीले के अंदर इसको कुक करते हुए। इसी तरीके से जो ओवन वाली ब्रेड है वो हमने ट्रे के अंदर बिछा ली थी और उसके ऊपर भी मैंने अंडे की जर्दी लगाई है।
और वाइट तिल स्प्रिंकल किए थे और साथ ही शिमला मिर्च और टमाटर के साथ डेकोरेट कर दिया था। 180 डिग्रीज़ पे इसको हमने 20 मिनट्स के लिए बेक करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी दोनों ब्रेड्स रेडी हो गई थी। ये देख सकते हैं पतीले वाली कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है और बहुत ही सॉफ्ट बनी थी ये। इसी तरीके से आप दूसरी ओवन वाली भी देख सकते हैं। ओवन वाली का कलर थोड़ा डार्क होता है लेकिन खाने में दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं है इनका। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ब्रेड्स रेडी हो गई हैं। तोड़ के भी दिखा देते हैं आपको, ये देखें इतनी सॉफ्ट इतनी मोइस्ट बनी थी और मज़ेदार। अच्छा जी अगली रेसिपी की तरफ आते हैं। अब मैंने पैटीज़ बनाने थे तो उस बीफ पैटीज़ बनाने थे, उसके लिए 2 टेबलस्पून ऑयल लिया और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लेके थोड़ा सा इनको हमने पका लेना है। उसके बाद 1 पाव कीमा है, ये बीफ का कीमा। ये रेसिपी बहुत ही इजी है और मिनटों में रेडी होने वाली है। ये आप जो पैटीज़ हैं वो आप आलू से भी बना सकते हैं, सब्जियों वाले भी बना सकते हैं। मैंने बीफ के कीमे के बनाए थे। सॉल्ट डालेंगे हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टेबलस्पून सोया सॉस। अच्छे से मिक्स कर लें सब चीज़ों को, थोड़ा सा भून लेते हैं। भूनने के बाद अब जब ये कीमा भुन जाएगा उसके बाद एक बड़े साइज़ की प्याज लेके उसको बारीक चॉप करके वो डाल दिए। इसमें प्याज ज़्यादा डलती है, ज़्यादा प्याज ही अच्छा लगता है इसमें। तो प्याज डाल के उसके बाद अच्छे से भून लिया। उसके बाद 1 टेबलस्पून मैंने मैदा डाला है ताकि जो थोड़ा सा सॉगी सॉगी होता है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाए। अच्छा जी कीमा हमारा रेडी हो गया था और ये पफ़ पेस्ट्री मैं रेडीमेड लेके आई थी, डॉन वालों की पफ़ पेस्ट्री है। इसमें 10 स्लाइसेस होती हैं, ये देखें। तो बस इनको मैंने डीप फ्रॉस्ट किया है। इतनी सिंपल रेसिपी और ये वैसे वाकई बड़े ज़बरदस्त रही। ये पफ़ पेस्ट्री बहुत ज़बरदस्त थी, कमाल की थी। तो ये मैंने फिलिंग इसके अंदर डाल दी और समोसे की तरह इस तरह इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। कोई अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं, बस हाथ से इस तरीके से आप दबा लें साइड्स इसकी और ये हमारे पैटीज़ रेडी हो गए हैं। इसी तरीके से हमने सारे पैटीज़ बना लेने हैं। इनको बेक करेंगे 180 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जी ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बिल्कुल लग रहा है बेकरी के पैटीज़ हैं। ये देखिए कमाल के नहीं बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये डिश भी हमारी रेडी हो गई थी। लास्ट में हमने बनाना है फ़िटोचिनी अल्फ्रेडो। उसके लिए फ़िटोचिनी पास्ता मैं लेके आई थी, 2 पैकेट मैंने बनाए थे। तो बस जी इनको बॉईल करते हैं वैसे ही जैसे स्पैगेटी बॉईल करते हैं उसी तरीके से हमने इनको बॉईल करना है 8 से 10 मिनट के लिए नमक और ऑयल वाले पानी में। ठीक है, ये बॉईल हो चुकी है, इसको ड्रेन कर लूँगी। इसका चिकन रेडी करते हैं। चिकन जो है मैंने आधा किलो चिकन लिया था बोनलेस। जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, त्रियाकी सॉस 1 टेबलस्पून। बस जी इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हाथ की मदद से इनको आपने उल्ट पुल्ट करना है पीसेस को ताकि जो सारे मसाले हैं ना वो चिकन के ऊपर अच्छे से लग जाएं। अल्फ्रेडो सॉस बनाते हैं उसके लिए जी 100 ग्राम बटर चाहिए, लेकिन मेरे पास थोड़ा ही था तो मैंने थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा बटर डाल दिया है। और उसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून डालना है, अच्छे से सौते करना है, खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर हमने दूध डाल देना है। ठीक है, दूध मैंने 2 कप डाला था, यहाँ पे पहले 1 कप डालूँगी और साथ ही क्रीम का 1 पैकेट डालेंगे।
1 कप दूध और डाला है, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून। अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। इसमें क्रीम चीज़ भी डलता है लेकिन मेरे पास थी नहीं, सो मैंने नहीं डाली है। आप डाल सकते हैं क्रीम चीज़ भी इसके अंदर, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। ठीक है जी, सॉस हमारी रेडी हो रही थी तो यहाँ पे थोड़ी सी मिर्चें कम लग रही थी तो मैंने काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच और डाला था। ठीक है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये। और यहाँ पे ये पास्ता मैंने डाल दिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। साथ ही यहाँ पे दूसरी साइड पे पैन के अंदर ऑयल डाला है जी 1/4 कप, और यहाँ पे मैं ना चिकन रेडी कर लूँगी। पंद्रह से 20 मिनट लगेंगे चिकन पकाते हुए। तो ये देखें जी, मीडियम फ्लेम पे इसको कवर करके हमने 15 से 20 मिनट पकाना है। तो बस ये कुक हो गया है, इसको अब भून के तो इसको कट कर लेते हैं। या तो आप कटा हुआ ही पहले ही जूलियन कट करके तो पका लें, वो भी ज़्यादा इजी तरीका है। लेकिन ये मैंने पहले कुक किया था, उसके बाद इसको जूलियन में कट कर लिया था। और जो पास्ता है वो मैंने ट्रे में निकाल के उसके ऊपर चिकन डाल दिया था। इससे डेकोरेशन बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त आती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब चीज़ें हमारी रेडी हो गई थी। अल्फ्रेडो पास्ता हमारा रेडी था, बहुत मज़े का बना था, बहुत ही यम्मी और करीमी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारी डिशेस हमारी रेडी हो गई थी। होपफुली आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। रेसिपीज़ अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और जो चैनल पे नए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच जी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।